रामचरितमानस 64वां कांड श्री सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा है। वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही हैं। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सर सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद राम बनवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हरषि पुलकाहि, ते सिकुरुति मन मुदित नहाहि। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित है पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो परवक के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित, जप जाग कलि अघ खल अवगुण कथन। ते जलमल बग काग, संपूर्ण जन अनगिनत उत्पात को शांत करने वाला भारत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहूं, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहूं। यह कृति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु के श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू, सो मुद मंगलमय ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गमनु, पंत कथा खर आतप पवनु। जय श्री राम। रामचरितमानस 64वां कांड